Hi, myself Dhaval Patel, authentic astrologer, and my mobile number is 9428683291। आज हम कुछ बात करेंगे ब्लैक डे के बारे में कि कोरोना का कहर चल रहा है, मार्केट में करेक्शंस आ रहे हैं। देन आफ्टर करे तो क्या करे। मार्केट ने ऑलरेडी 18,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। जनवरी मंथ के ऐसे पर्टिकुलर कौन से ब्लैक डे हैं, जैसे 4 जनवरी का एडवांस व्यू हमने आपको दिया हुआ था, और मार्केट में मोर देन 500 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी में नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिल रही थी, ठीक है, जहां आपको 2x ROI। तो ऐसे पर्टिकुलर जनवरी मंथ के कौन से ब्लैक डे है और पर्टिकुलर ऐसा कौन सा टाइम है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। उससे पहले हम कुछ बात करेंगे हमारे कुछ सक्सेसफुल सिनारियो की। 2022 में हमने पोजिशनल व्यू लॉन्च किया हुआ था फरवरी 2022 से, और एक सक्सेसफुल जर्नी रही थी। तो उसके कुछ व्यू हम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और 2023 की कुछ नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल डेट क्या है, जिससे आपके माइंड में एक सिनारियो क्लियर रहे और आप पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इजी वे में मैनेज कर सकते हो। जब हमने करीबन मार्च 2022 में एक ट्रेंड रिवर्सल डेट आइडेंटिफाई की थी, मार्च 2022 में, कि 18 जून को एक ट्रेंड रिवर्सल डेट आएगा। और एक 18 जून को ही एक एग्जैक्ट, यहाँ देखने की कोशिश करिए, 18 जून को ही एग्जैक्ट ट्रेंड रिवर्सल हुआ। देन आफ्टर हमने एक कोशिश की थी कि नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल 17 सितंबर के अराउंड आएगी। तो 17 सितंबर के अराउंड एक ट्रेंड रिवर्सल डेट आई। देन आफ्टर 3 नवंबर, देन आफ्टर 20 दिसंबर। तो ये कुछ डेट्स थी, हमने एडवांस में प्रेडिक्ट की थी। तो उसका कुछ व्यू हमको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और सिल्वर का भी एक एडवांस व्यू हमने करीबन सितंबर 2022 में लॉन्च किया था, जब सिल्वर चल रहा था 52,000। और एक बढ़िया मोमेंटम 17,000 के लिए हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था 6 मंथ की होल्डिंग, और विद इन 3 मंथ्स वो 52,000 से लेके 17,000। तो उसकी कुछ एक झलक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाद में एक 2023 के लिए कौन सी ट्रेंड रिवर्सल डेट रहेगी, पर्टिकुलर हम लॉजिक जो यूज़ कर रहे हैं राहु एंड केतु का, फाइनेंशियल के कारक विनस और मर्क्यूरी के साथ जब एस्पेक्ट होते हैं ऐसे पर्टिकुलर डिग्री से, तो एक ट्रेंड रिवर्सल डेट होती है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन आफ्टर आपको 2023 की कुछ डेट्स बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इजी वे में अपना पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म के लिए मैनेज कर सकिए। और सिल्वर का भी एक व्यू रहेगा। और लास्ट में मैं पर्टिकुलर जनवरी मंथ के ऐसे 4 ब्लैक डे है, जहाँ पर्टिकुलर एग्जैक्ट आपको टाइम दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके पीछे का लॉजिक दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप मोर देन 2x ROI गेन कर सको। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को वो बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे लाइव नोटिफिकेशन, हमने करीबन लास्ट 10 डेज से हम लाइव आ रहे हैं और 2x ROI कैसे गेन हुए वो दिखाने की कोशिश करें। आज भी हमने लाइव आके करीबन 2x ROI आपको दिलाई थी ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में। ठीक है, तो लाइव भी हम 10 दिन से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे लाइव नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइमली टाइम, और आप 2x ROI गेन कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो कुछ एक झलक है, या सिल्वर की एक झलक है, या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने सितंबर 2022 में प्रिडिक्ट किया हुआ था, या आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में। तो सिल्वर में करीबन आप, क्योंकि एट प्रेजेंट मार्स वृषभ साइन में एंटर हो चुका है, ठीक है, तो वृषभ साइन में एंटर होने और पर्टिकुलर वो वृषभ साइन में करीबन 6 मंथ होल्ड कर रहा है। जनरली मार्स की एक ही साइन में मूवमेंट होने का जो पर्टिकुलर टाइम्स है वो पर्टिकुलर 1 मंथ या 1.5 मंथ रहता है। तो एक साइन चेंज होने में उसको करीबन 1 मंथ ही लगते हैं, मगर इस बार करीबन 6 मंथ एक ही साइन में वो स्टे कर रहा है। ठीक है,
या हम एस्ट्रोसेज में जाके देख सकते हैं। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो करीबन एट प्रेजेंट वृषभ साइन में 10 अगस्त को ट्रांजिट हो चुका है और करीबन वृषभ में फिर से वो 13 नवंबर को भी आएगा। तो करीबन मार्च 2023 तक करीबन वृषभ साइन में ही स्टे कर रहा है रेट्रोग्रेड होके। तो करीबन 30 मार्च 2023 तक आपको गोल्ड एंड सिल्वर में एक पर्टिकुलर अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा और सिल्वर में 17,000 के लेवल आपको दिख सकते हैं बिफोर मार्च 2023, ठीक है। तो और गोल्ड में पर्टिकुलर आपको अगर 51,500 के अबोव मिले तो कंटिन्यूस आप 56,400 के अबोव के लेवल आप देख सकते हो बिफोर 30 मार्च 2023, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही साइन में मार्स कंटिन्यूस रेट्रोग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, ठीक है। तो हमने करीबन प्रेडिक्ट किया हुआ था सितंबर 2022 में कि मार्च तब सिल्वर था करीबन 52,000 के अराउंड और यहाँ देख सकते हो 17,000 के लेवल आपको दिख रहे हैं। और फिर गोल्ड का भी एक व्यू दिया था, वहाँ तब चल रहा था 51,000 के अराउंड और यहाँ 56,000 के लेवल यहाँ आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो क्या बढ़िया मोमेंटम गोल्ड में भी मिली हुई है, ठीक है। उसने 56,000 के लेवल ऑलरेडी अचीव कर दिए, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी का नॉन होने से क्या बेनिफिट्स हो सकता है आपके स्क्रीन के सामने। अब हम कुछ बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का हमने कुछ व्यू दिया हुआ था ट्रेंड रिवर्सल का और कुछ हमारी 2020 की जर्नी थी जो हमने एडवांस में प्रेडिक्ट की थी, तो उसके बारे में है। तो जरा देखने की कोशिश करिए और समझने की इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का 2022 का कुछ ट्रेंड रिवर्सल डेट की बात करेंगे। इससे पहले हम 2022 में हमने जो प्रिडिक्शंस किया था निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल की कुछ 3 डेट प्रिडिक्ट की हुई थी, 18 जून, 17 सितंबर एंड 3 नवंबर, ठीक है। तो उसकी एक झलक देख लेते हैं। देन आफ्टर हम वीडियो के लास्ट में कुछ बात करेंगे 2023 की ट्रेंड रिवर्सल डेट क्या है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और फर्स्ट दिसंबर एंड 2 दिसंबर का इंट्राडे का व्यू भी देखेंगे। तो कुछ हमने एक ट्रेंड रिवर्सल डेट कितनी एडवांस प्रेडिक्ट की थी और क्या सही महीने में वो कितनी एक्यूरेट है वो देख लेते हैं। ये पर्टिकुलर हमने वीडियो बनाया 18 जून का जो प्रेडिक्शंस हमने मार्च 2022 में ही कर दिया था, तो उसकी एक झलक हम देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने तो टाइम आपको न्यूज़ मिलती थी। तो हमने कुछ प्रेडिक्शंस किया हुआ था करीबन 2 वीक्स अगो ये पर्टिकुलर निफ्टी ऐसे कौन सी डेट को ट्रेंड रिवर्सल होगी, कुछ इसका एक एग्जांपल से मैं आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे there are so many rumors in the market that the market fall at any time, but as per astrology point of view, financial character planets Mercury stand on higher sides up to the 17th September 2019, and as per trigonometry point of view, next reversal date of index is 17th September 2022.
So we can say that the Nifty spots will sustain about the 17,650 after 15th August. We will see the next level 18,750 and 19,200. या तो मेन कंसर्न है आफ्टर 15 अगस्त के बाद अगर मार्केट में 17,650 के अबव ही सस्टेन हो रहा है तो आपको नेक्स्ट ट्रेंड रिवर्सल 17 सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगा और आपको 18,600 और 18,750 के लेवल देखने को मिलेगी। उसकी एक सक्सेसफुल कहानी है। हमने कुछ प्रेडिक्ट किया था मार्च एंड मंथ में कि करीबन 18 जून की डेट हमने एज पर ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने की कोशिश की थी और मार्च के एंड वीक में हमने कुछ वीडियोस बनाए हुए थे बॉटम फिशिंग। ठीक है, तो वो देखने की कोशिश करेंगे। 18 जून से लेके 3 नवंबर के बीच में आप अपना स्मार्टफोन को बना सकते हो। और निफ्टी की बात करें तो अगर 15 जून के अराउंड आपको अगर निफ्टी स्पॉट 16,800 के अबव मिले तो बिफोर 3 नवंबर आप 18,200 एंड 19,200 के लेवल देख सकते। तो करीबन हमने प्रेडिक्शंस किया हुआ था 18 जून से लेके अपवर्ड सिनारियो का और वहाँ वो दिखा भी सही और 18,200 के लेवल हमने प्रेडिक्ट किए हुए थे करीबन मार्च मंथ के वीडियो में। ठीक है, और आपको 18,200 के लेवल देखने को मिले। ठीक है, ये होती है अगर सही मायने में एस्ट्रोलॉजी नॉन हो और ट्रिग्नोमेट्री नॉन हो। और एक वीडियो था हमने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ था करीबन 1 मंथ अबो ग्रीन डे का, नवंबर मंथ के कुछ ग्रीन डे हमने ग्रीन जॉन लॉन्च किया हुआ था, तो उसकी एक झलक देख लेते। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको बायोनिक स्ट्रेटजी पे काम करना है तो ग्रीन डे का एक जॉन है 16 नवंबर से लेके करीबन 28 नवंबर का जॉन है जो उसको ग्रीन जॉन बोला जाएगा और वहाँ बायोनिक्स पे काम कर सकते हो। और अगर वहाँ आपको 17,500 के लेवल दिख रहे हैं तो वहाँ से आप 17,800 और 18,200 के लेवल आप वहाँ देख सकते हो और 16 नवंबर से लेके 28 नवंबर, यानी ग्रीन जॉन आपको 16 नवंबर से लेके 28 नवंबर से के बीच में आप बायोनिक्स पे सिंपल काम कर सकते हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और एक वीडियो था हमने रिसेंटली ही 1 वीक अगो बनाया हुआ था 3 to 4 वीडियो अब वो एक 3 नवंबर को ही एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा और आपको दिखा भी सही। और हमने कुछ अर्ली वीडियो में भी बोला था कि भाई 18,200 का लेवल आफ्टर लेवल नवंबर के बाद ही टूटेगा और भाई आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पुराने वीडियो में भी जाके आप देख सकते हो। और इक्विटी स्टॉक्स की बिफोर 20 दिसंबर आपको देख करिए तो 20 दिसंबर 2020 पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की कि 19,200 के लेवल आपको बिफोर 20 दिसंबर देखने को मिल सकते हैं और आफ्टर 20 December Nifty will start to corrections and up to 18,600 up to 16,800 or 16,000 before 20 March 2023। ठीक है, तो ये हो गई पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमने प्रिडिक्ट किया था कि 20 दिसंबर को एक ट्रेंड रिवर्सल होगा, वहाँ से करेक्शंस चालू होगा। तो वाकईदा 20 दिसंबर के अराउंड एक करेक्शंस चालू हुआ और यहाँ करेक्शंस देख सकते हो 18,600 से लेके करीबन 1800 का लेवल भी ब्रेक हुआ और 17,900 के लेवल आपको दिख रहे। और हमने एक प्रेडिक्ट किया हुआ है 16,800 का लेवल आएगा ही आएगा।
ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, डेट्स को रिस्पेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो कुछ प्रिडिक्शंस किए हुए थे हमने करीबन 18 जून का और 17 सितंबर और 3 नवंबर के बाद एक अपवर्ड सिनारियो आएगा और ग्रीन डे का एक जोन दिया था करीबन 16 नवंबर से 28 नवंबर, और ऑल टाइम हाई लगेगा और 18,600 के लेवल कटे तो 19,200 के लेवल आएगी ही आएगी बिफोर 20 दिसंबर। और आप देख सकते हो मार्केट ने करीबन 18,700 का लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुका है। ठीक है, तो सही मायने में आपको ट्रिग्नोमेट्री नॉन हो, एस्ट्रोलॉजीज नॉन हो, वैदिक नॉन हो, केपी नॉन है, और गेन का सहारा लेके आप इजी वे में आपका स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। और नेक्स्ट 2023 की बात करें तो 2023 में ऐसी पर्टिकुलर कौन सी डेट रहेगी, तो कुछ डेट्स मैं बताने की कोशिश करूंगा जहां से आपको एक ट्रेंड रिवर्सल मिल सकता है, तो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो आप इजी वे में मैनेज कर सकते हो। तो और 20 मार्च 2023 मार्च मंथ की एक डेट है। जुलाई मंथ में एक ट्रेंड रिवर्सल फिर से आपको देखने को मिलेगा 20 जुलाई 2023, और देन आफ्टर 2 अक्टूबर 2023 में एक आपको फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल दिखने को मिलेगा, और बाद में 15 जनवरी 2024। तो ये कुछ डेट्स से तो आपको वहाँ एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो आप अपना पोर्टफोलियो इजी वे में मैनेज कर सकते हो। और कल की बात की जाए तो ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर हमने एक सक्सेसफुल 2022 की कहानी थी वो बताने की कोशिश की, और 2023 की एक कहानी, एक ट्रेंड रिवर्सल डेट है वो प्रिडिक्ट करके रखिए। तो आप पर्टिकुलर अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखिए, जिससे आपको एक ट्रेंड रिवर्सल का पता चले, और आप इजी वे में अपना पोर्टफोलियो, स्मार्ट पोर्टफोलियो मैनेज कर सको। ठीक है, और तो 20 दिसंबर से हमने प्रिडिक्ट करके रखी थी, तो 20 दिसंबर के अराउंड ही मार्केट ने एक डाउनवर्ड करेक्शंस लिया, और 18,700 से 17,900 के लेवल आपको दिखे, और 18,000 का लेवल मार्केट, इसके नीचे ही मार्केट सस्टेन हो गए तो 16,800 के लेवल दिखेंगे ही दिखेंगे। वो हमने करीबन नवंबर मंथ में ही प्रिडिक्ट किया हुआ था, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, और 16,800 का लेवल आएगा ही आएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे जनवरी मंथ के ब्लैक डे है वे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके पीछे के लॉजिक क्या है। टाइम को रिस्पेक्ट करिए, ब्लैक डे दैट मीन्स नॉट अ ब्लैक डे, मगर एग्जैक्ट टाइम पे क्या होता है, क्या पर्टिकुलर टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, और कुछ लॉजिक है, मैं लॉजिक भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, जिससे आपको फ्यूचर में भी इजी वे में पर्टिकुलर डेट्स आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। और पर्टिकुलर जनवरी मंथ के लिए भी कुछ रिसेंटली हमने वीडियो लॉन्च किया था, उसकी एक झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मर्क्यूरी की बात की जाए तो पर्टिकुलर मर्क्यूरी एट प्रेजेंट नाउ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, 4 जनवरी तक रहेगा। फिक्स साइंस में है, तो 18,000 से 18,600 के बीच में एक मार्केट रेंज बाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो 22 दिसंबर से लेके 4 जनवरी बाद में अगर आपको एक मोमेंटम दिख रही है, जैसे मैंने बोला कि 18,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है, तो 16,800 के लेवल आपको दिख सकते हैं। 13 जनवरी का वेट करने की कोशिश किया कीजिए, मार्केट को मूव होने दीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। 13 जनवरी के अराउंड भी हमारा अपडेट्स आता रहेगा, तो यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इंट्राडे के कुछ व्यू हम लाइव में देते रहते हैं, कुछ कॉल ऑप्शन बाइंग के कुछ कॉल्स प्रोवाइड करते रहते हैं लाइव में। तो और 2x ROI कैसे गेन होती है हमारे पूरा। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने बताने की कोशिश की है कि मार्केट को मूव होने दीजिए।
ठीक है। तो वो पर्टिकुलर 4 दिसंबर का था, वो 4 जनवरी का था। एक पर्टिकुलर फिक्स साइन वो ब्रेकआउट हो चुका है, 18,000 के लेवल ब्रेक हो चुके हैं, तो 16,800 के लेवल आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वैसे पर्टिकुलर इंट्राडे प्लेयर के लिए कौन से ब्लैक डे है तो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। ब्लैक डे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ब्लैक डे ऑफ मार्केट डेट है, डेट लिखिए, टाइम लिख के रखिए। तो अपने इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइम के और रिस्पेक्ट करते हुए अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो 9:15 से एस पर केपी हम फॉलो करते हैं। केपी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर 2, 7, 10, 11 के जैसे पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होते हैं तो एक पॉजिटिव सिनारियो दिखता है। 1, 8, 12 जैसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन मून या मून के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में होते हैं तो एक नेगेटिव मोमेंटम वहाँ होती है। तो वो पर्टिकुलर केपी का टाइम है। और नीचे वेस्टर्न के हिसाब से पर्टिकुलर मून के साथ कौन सा एस्पेक्ट हो रहा है, मून के साथ फ्रेंड्स का एस्पेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मून के साथ अगर इनेमी का एस्पेक्ट हो रहा है, इनेमी प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो रहा है तो एक नेगेटिव मोमेंटम बनती है। तो केपी का टाइम है 9:50 से लेके 11:10, ठीक है। तो वो एक टाइम जोन है केपी के हिसाब से, तो वहाँ एक नेगेटिव दिख सकता है। डेमनाट पर 2:20 से 3:30 का एक टाइम है केपी के हिसाब से, तो वहाँ एक नेगेटिव मोमेंटम बन सकता है। 9 जनवरी 2023 ब्लैक डे ऑफ द मार्केट। और मून के साथ पर्टिकुलर मून पर्टिकुलर वाटर साइंस में है और वाटर एलिमेंट हमेशा नेगेटिव्स करता है। पास्ट हिस्ट्री भी देखी गई है। मून का मर्क्यूरी के साथ, मून एंड मर्क्यूरी एक दूसरे के इनेमी से और 150 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है 11:15 से लेके 3:30 तक, ठीक है। और मून और यूरेनस का 12:30 से लेके 3:30 के बीच में, यानी एक स्ट्रेंथ बन रही है 12:30 से 3:30 की। तो वहाँ एक नेगेटिव मोमेंटम भी हो सकती है। 9 सुबह का केपी का टाइम है 9:50 से 11:10, और एक टाइम जोन बन रहा है 12:30 से 3:30 का, क्योंकि वहाँ मून एंड यूरेनस भी एक दूसरे के इनेमी से और नेगेटिव मोमेंटम, और मून एंड मर्क्यूरी भी एट द सेम टाइम्स 12:30 से 3:30 में आस्पेक्ट कर रहा है 150 डिग्री से, ठीक है। तो एक नेगेटिव मोमेंटम 12:30 से 3:30 के बीच में बन सकता है। और 2:20 पे केपी भी उसको साथ दे रही है, तो एक बढ़िया मोमेंटम वहाँ हो सकती है। तो टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। ये सेकंड डेट है 10 जनवरी 2023, ठीक है। तो उसका केपी का टाइम से 9:20 से लेके 11:30 का, जहां आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिख सकती है। वो पर्टिकुलर टाइम पे मून एंड सन एक दूसरे के इनेमी से, मून एक ठंडा प्लेनेट से, कोल्ड प्लेनेट से, और सन इज एग्रेसिव, ठीक है। अगर आग में पानी जाएगा तो क्या होगा आपको नॉन है, ठीक है। तो एक मून एंड सन का एस्पेक्ट हो रहा है 144 डिग्री से, दोनों एक दूसरे के इने में 9:15 से लेके 11:30। तो एक बढ़िया टाइम जोन है 10 बजे से 11:30 का, जहाँ केपी भी नेगेटिव कॉम्बिनेशंस दे रहा है और पर्टिकुलर वेस्टर्न के हिसाब से मून एंड सन का नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो 10 बजे से 11:30 का एक बढ़िया मोमेंटम, नेगेटिव मोमेंटम वहाँ दिख सकता है, ठीक है। और एक मून एंड जुपिटर का एस्पेक्ट है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट कहलाता है। तो वहाँ अपनी पोजीशंस वन जेम नेगेटिव साइड अगर बना रहे हो तो रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम रखा कीजिए, ठीक है। मून एंड प्लूटो दोनों एक दूसरे के इनेमी है 2:37 से 3:30, ठीक है। 2:30 से 3:30 में एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। ये मिक्स कॉम्बिनेशन से केपी के भी 2:10 से 3:30 तक, ठीक है। और मून एंड मार्स का 80 डिग्री से एस्पेक्ट हो रहा है 3:03 से लेकर 3:30 तो ज़्यादातर 10 जनवरी को 9:20 से लेकर 11:30 का जो टाइम जोन है वही टाइम जोन को प्रीफर करने की कोशिश करिए, क्योंकि 3 बजे से 3:30 का टाइम से वहाँ मून एंड जुपिटर एंड मून एंड मार्स दोनों कॉम्बाइन हो रहे हैं। तो एक पॉजिटिव सिनारियो वहाँ दिख सकता है, इसलिए नेगेटिव मोमेंटम आपको ज़्यादातर 9:20 से 11:30 के बीच में दिख सकता है, ठीक है। थर्ड डेट से 19 जनवरी 2023, ठीक है।
केपी के हिसाब से 10:40 से लेके 1:50 का टाइम जोन है, और 2:20 से 3:30 का टाइम जोन है, जहां आपको एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन से तो नेगेटिव मूवमेंट्स यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। और मून के वेस्टर्न के हिसाब से मून एंड विनस एक दूसरे के इनेमीज है 60 डिग्री, दैट मीन्स टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 1.7 टाइम, यहाँ ऑप्शन में 2 गुना हुआ 2x आर आपको दिलवा सकती है। तो 9:15 से 10:21 तक वो आस्पेक्ट हो रहा है, और 9:15 से 10 बजे मून एंड यूरेनस का भी 144, मून एंड यूरेनस एक दूसरे के इनेमीज है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट 9:15 से 11:40 तक चल रहा है। मून एंड नेपच्यून का एस्पेक्ट हो रहा है करीबन 12:09 से 3:30 तक, और मून एंड राहु का एस्पेक्ट 135 डिग्री से 2:53 से 3:30 के बीच में। तो एक टाइम जोन है 2:20 से 3:30 के बीच में, जो केपी का टाइम जोन है उसको नेगेटिव सपोर्ट करने के लिए मून एंड नेपच्यून का 90 डिग्री से आसपास, 90 डिग्री दैट मीन्स नेगेटिव, मून एंड राहु वो भी 2:53 से लेके 3:30, तो उसको सपोर्ट्स करने आ रहे हैं, तो यहाँ एक स्ट्रेंथ ज़्यादा नेगेटिव बन सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। और 10:40 से लेके 11:40 का भी एक बढ़िया टाइम जोन है, जहाँ आपको नेगेटिव मोमेंटम दिख सकती है, क्योंकि एट द सेम टाइम मून एंड यूरेनस का दोनों एक दूसरे के इनेमी से और एस्पेक्ट हो रहा है। तो 10:40 से 11:40 का एक टाइम जोन है, 2:20 से 3:30 का एक टाइम जोन है, जहाँ नेगेटिव मोमेंटम यहाँ दिख सकती है आपको, ठीक है। और फोर्थ डेट है ब्लैक डे ऑफ द मार्केट 27 जनवरी, ठीक है। यहाँ एक टाइम जोन है 10:20 से 1:20 का। मून वाटर एलिमेंट्स में उस टाइम पे मीन साइंस में है, ठीक है। तो मून एंड सन का 72 डिग्री, टेंजेंट 72 डिग्री इज इक्वल टू 3 टाइम्स डबल, ठीक है। तो 3 गुना पैसे और 3x और यहाँ मिल सकती है आपको। 9:15 से 11:06 तक ये एस्पेक्ट से यहाँ एक बढ़िया मोमेंटम 10:20 से 11:06 के बीच में मिल सकती है, नेगेटिव मूवमेंट। मून एंड प्लूटो का एस्पेक्ट भी 9:15 से 10:12 तक है। तो एक टाइम जोन है, तो 9:15 से लेके करीबन 11:06 तक एक बढ़िया नेगेटिव मोमेंटम यहाँ मिल सकती है, ठीक है। रिस्पेक्ट कीजिए टाइम का, उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। तो आज हमने देखा करीबन निफ्टी का 2022 का जर्नी, जो हमने एडवांस प्रिडिक्शन ट्रेंड रिवर्सल की डेट प्रिडिक्ट की थी, सिल्वर का भी ऑन गोल्ड का भी एडवांस प्रिडिक्शन किया था, वो कितना सक्सेसफुल रहा। 20 दिसंबर की एक ट्रेंड रिवर्सल डेट हमने प्रिडिक्ट की थी, वो भी आप देख सकते हो। और ब्लैक डे हमने लॉन्च किए थे 4 दिसंबर के, वो भी एक सक्सेसफुल सिनेरियो है। नेक्स्ट ऐसे पर्टिकुलर कौन कौन से ब्लैक डे हैं, तो 4 ब्लैक डे है, 9 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी और 27 जनवरी। रिस्पेक्ट कीजिए टाइम को, और उस हिसाब से पोजीशंस बनाने की कोशिश करिए। और अगर आपको बेनिफिट्स हुए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट्स हुए और 2x ROI अगर सही में आपको गेन हो रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।